Good morning, students. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Welcome to Maqam Online, students. Students, in last previous lecture, we have completed exercise 7.1. It is based on verify the perfect square number or find out the smallest number. Now, today we will do the exercise 7.2 and it is based on find out the square root of perfect square number. Okay, friends. So let me start now. First question: find the cube root of each of following by prime factorization method. Okay, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें जो है वो क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट किस टाइप से फाइंड आउट होते हैं. क्वेश्चन नंबर वन हमें गिवन है 64. ओके स्टूडेंट, 64. सॉल्यूशन: प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. देखिए हमने किस टाइप से फाइंड आउट किया है, ये आपको वर्क रफली चेक करना है. ओके, रफ के अंदर 64 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 32 टाइम. नाउ 2 से और डिवाइड हो रहा है 16 टाइम. 2 से इजीली डिवाइड होगा 8 टाइम. 2 से डिवाइड 4 टाइम. 2 से डिवाइड 2 टाइम एंड 2 से डिवाइड 1 टाइम. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ तो देखिए 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया. अब हमें जो है वो पेयर बनाना है ईच प्राइम फैक्टर जो है उसका 3 टाइम से. ओके स्टूडेंट, तो 3 टाइम से हम पेयर बनाएंगे. देखिए 1 एंड 2, तो 2 के कितने पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स बन गए उसकी 3 की पावर्स वाले. ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, लेकिन उसकी पावर कितनी होगी 3. अब देखिए इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड होल पावर 3. ओके, एंड नाउ सो क्यूब रूट 64 इक्वल्स टू, अब जो प्राइम नंबर की आपने ये पावर बनाई तो ये हमने पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल से किया है कि भाई ये आपकी जो है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, पावर सेम है तो जो बेस है उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बेस का मल्टीप्लाई हो गया हमारा. या इजीली ऐसे समझ सकते हो कि हमें 3 जो सेम प्राइम फैक्टर है उसके हमें पेयर बनाने. पेयर ये 3 के पेयर बन गए आपके. बस जिसका पेयर बनेगा वो क्यूब रूट के अंदर आएगा 1 टाइम 3 वाला. तो ये 3 टाइम है, 1 टाइम 2 आ जाएगा. ये भी 3 टाइम हो रहा है, 1 टाइम ये भी 2 आ जाएगा. यानी कि हमारे जो है क्यूब रूट के अंदर क्या आएगा 2 एंड 2. तो ये 2 एंड 2 इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4. 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4. ओके स्टूडेंट, नाउ इसी टाइप से अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा है 512. तो 512 को हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई. देखिए 512 के प्राइम फैक्टर्स में आपको करके बता देता हूँ यहाँ पर रफली. तो देखिए 512 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं. ये 512 फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1 16, 2 8 जा 16. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 64. अब देखिए 64 आ गया. तो 64 का अभी हमने यहाँ पे किया था देखिए, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है अपन को. रफ में हमें मिल गया एक 64, तो उसमें 2 कितने टाइम है 6 टाइम है. ओके, और अगर करेंगे तब भी सेम टू सेम आएगा 32. फिर 2 से आएगा 16,
फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड 2 से 1। ओके, तो ये 2 कितने टाइम आ गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। तो देखिए ये पेयर बनेगा 1 2 3, 2 का पेयर कितने टाइम बन गया, 3 टाइम बन गया। तो पहले तो ये 9 टाइम लिखेंगे, 5 6 7 8 9। अब ये हमारा पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब। अब यहाँ पे कितने बेस आ गए, 3 बेस आ गए। ठीक है, तो 3 बेस आ गए तो ये हो जाएंगे हमारे इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड होल पावर 3। ओके, नाउ क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये क्यूब रूट हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8। ओके, एंड वी एब्सोल्युटली नाउ द क्यूब ऑफ 8 इज 512। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Question number 3 is the 10,680, sorry 48. 10,648. Third, 10,648. चलिए 10,644 के 48 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,648 equals to 10,648, 10,648। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम एंड 4 टाइम। फिर 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, कैरी 1 हो गया 13, 2 6 12, कैरी 1 12, 2 6 12, 2 2 4। फिर 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम एंड 1 टाइम। नाउ स्टूडेंट्स 1331। ओके, एंड वंस डिजिट इज 1, सो इट कैन नॉट बी डिवाइजिबल बाय 2। क्लियर? अब 3 से, तो 3 से हम चेक करें तो ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर कितनी हो रही है 8। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, प्राइम नंबर से 7 से भी नहीं होगा, डायरेक्टली ये डिवाइड होगा 11 से। एंड स्टूडेंट कुछ नंबर आपको लर्न रखने पड़ेंगे 20 तक, जैसे कि मैंने क्यूब आपको बता रखे हैं, कुछ स्पेशल नंबर कि ये ओनली फॉर जो है इस नंबर का क्यूब होता है, तो उसमें डिवाइडेशन जो है वो उसी नंबर का होगा, अदर किसी नंबर का डिवाइडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ओनली फॉर डिवाइड किससे करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, रिमेनिंग 2 कैरी किया 23, 11 2 जा 22, रिमेनिंग बच गया 1, कैरी किया 11, 11 1 जा 11। नाउ 121, तो हमें मालूम है कि 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम 11 टाइम, 11 1 जा 11, कैरी 1 11, 11 1 जा 11, 11 से डिवाइड किया 1 टाइम। ओके, तो ये देखिए फैक्टर्स हो गए इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ओके, एंड नाउ 2 पावर 3 एंड 11 पावर 3। देखिए ये 2 3 टाइम, 11 3 टाइम, 2 3 टाइम, 11 3 टाइम। तो पेयर किस किस का हो गया 2 और 11 का। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 11 एंड होल पावर 3। Clear? And now cube root 10,648 equals to 2 multiply 11 equals to 22। ओके, तो कुल मिला के हमें क्या करना है कि हमें शो करना है उसको क्यूब के अंदर। किसमें शो करना है, पहले तो क्यूब के अंदर। तो ये हमने क्यूब प्राइम फैक्टर्स के क्यूब के अंदर, तो प्राइम फैक्टर्स की क्यूब हो गई। अब कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए कि भाई 2 और 11 आया, तो इनका मिक्स के अंदर क्यूब हो जाएगा।
और ये क्यूब रूट हो जाएगा इनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर से हमारा क्या होगा, क्यूब रूट होगा। क्लियर, जिसके पेयर बने, जिसके क्या बने हैं, पेयर। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए, 4th एंड 5th आप होमवर्क करें, 4th एंड 5th वाला क्वेश्चन। क्लियर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, या चलिए पहले 5th करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 15,625 prime factors of 15,625 इक्वल्स टू। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम 15,625। फ्रेंड्स, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों कि 3 से देखिए 5 2 7 13 18 एंड 19 हो रहा है, तो 3 से डिवाइजिबल नहीं है, तो ये डिवाइजिबल अब किससे होगा, 5 से। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, एब्सोल्युटली डिवाइड होगा ये तो, है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कैरी 1 12, 5 2 जा 12, कैरी 2 25, 5 5 जा 25। अब ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 31, सॉरी 30, कैरी 1 12, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, ये 5 1 जा 5, कैरी 12, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे हमारे पास क्या है, 5 आए, देखिए 5 का ये पेयर बन गया, 5 का ये पेयर बन गया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5 कितने टाइम, 6 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, तो 5 के पेयर हो गए आपके, ये 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा, देखिए बेस बेस का मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, और इसकी आ जाएगी होल क्यूब। क्लियर, तो नाउ क्यूब रूट 15,625 equals to 5 multiply 5 equals to 25. It is the square cube root of 15,625. Here, next question number 6, 13,824. 13,824. Friends, इसको भी ध्यान से समझे। देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13,824 इक्वल्स टू, चलिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम इसके। सबसे पहले इसको रफ कर देता हूं मैं, ये आपको पास में शो करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के पास में। $13,824। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए लास्ट डिजिट 4 है, इवन नंबर है, 2 6 जा 12, कैरी 1 क्या 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 2 4 जा, सॉरी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कैरी 1 11, 2 5 जा 10, कैरी 1 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, कैरी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, कैरी 1 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 432 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 216,
फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 108, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 54, फिर 2 से डिवाइड होगा 27 टाइम। अब 27 आ गया तो 27 किससे डिवाइजिबल है? 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और लास्ट अब 3 से और डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे 2 टोटल कितने टाइम हो रहा है? 2 तो हमारा टोटल हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। तो ये पेयर बनेगा 2 2 2, और ये पेयर हो गया 3 का। तो 2 2 2 एंड 3, क्लियर। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम आया? 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and now 3 1 2 3 टाइम। पेयर बन गया 1 2 3 4 पेयर बने। किस किस का बना? 2 क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। तो ये सारे क्यूब हो गए। अब ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इनकी मिक्स पावर हो जाएगी 3, क्लियर। एंड सो क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन लगाना हमें, 13,824 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 13,824। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 1,10,592। चलिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम लोग। 1,10,592 के प्राइम फैक्टर्स। Prime factors of 1,10,592 इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 5 द 10, रिमेनिंग 1 कैरी किया 10 हो गया। 2 5 द 10, 2 2 जा 4 कैरी 1 19, 2 9 जा 18 कैरी 1 12, 2 6 जा 12। ओके स्टूडेंट, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 2 से डिवाइजिबल है। 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 कैरी 1 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइजिबल है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैरी 1 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखिए अभी अभी मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, आपको मालूम है 13,824 का। तो बस सेम एज इट इज, 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, 9 टाइम, 6 टाइम एंड सॉरी 1 टाइम एंड 2 टाइम। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होगा 3 4 5 6 टाइम। ओके, देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 कैरी 1 11, 2 5 जा 10 कैरी 1 12, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा आपका 1728 टाइम। 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 कैरी 1 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड किया 432, फिर 2 से डिवाइड किया 216, फिर 2 से डिवाइड किया, इसका हाफ हो जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसका हाफ हो जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसका हाफ हो जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, और फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत। ओके,
तो अब चलिए पेयर बनाते हैं। 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम। 3 1 2 3 टाइम का मतलब पेयर बनेगा 2 का, ये 2, ये 2, ये 2 का। तो 2 कितने टाइम आ गया? 1 2 3 4 टाइम। और 3 का पेयर कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम। चलिए अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 12 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 टाइम। अभी और आएगा इसका, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया। देखिए 2 का पेयर 1 2 3 4 और 3 का पेयर 1 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 टाइम आएगा 2। देखिए 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं 2 के, और 3 का पेयर बन रहा है 1 टाइम, तो 3 1 टाइम। अब ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मिक्स पावर हो जाएगी होल क्यूब। एंड नाउ क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 cube root equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 equals to 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 48। ओके, तो ये हमारा क्यूब रूट कितना आ गया? 1,10,592 का 148। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्वेश्चन क्यूब रूट फाइंड आउट करना। ये फर्स्ट मेथड हमारा काम का है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे एक आपका मेथड और गिवन है, वो है हमारा क्यूब रूट का एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 91 लाख, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क है। ओके, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन 10, 91,125। ओके, चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91,125 इक्वल्स टू, चलिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम इसके। 91,125। देखिए सबसे पहले 2 से तो ये डिवाइजिबल है नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है नहीं। तो 3 से चेक कीजिए। 5 और 2 7 1 8 9 एंड 9 18। इट मीन्स इट इज डिवाइजिबल बाय 3। तो चलिए 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9। फिर उसके बाद देखिए अब ब्रेक हो गया डिवाइड, तो यहाँ आएगा पहले 0, क्योंकि 3 से 9 डिवाइड हो गया, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। अब 3 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो ब्रेक हो गया, तो 0 पुटअप करेंगे। अब हम सेकंड डिजिट लेंगे, 11 हो जाएगी। 3 3 जा 9, रिमेनिंग बच गया 2 22, 3 7 जा 21, कैरी किया 1 15, 2 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 1 जा 3 और ये 0 का 0, वैसे 3 10 जा 30 हो गया। 3 1 जा 3, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमेनिंग बच गया 1, कैरी किया 11। 3 3 जा 9, रिमेनिंग 2, कैरी किए 22। 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1, कैरी किया 15। 3 5 जा 15। नाउ फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 1 15, 3 5 जा 15। फिर देखिए 3 से डिवाइजिबल है, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 2 22, 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1,
15, 3 5 जा 15। फिर देखिए 3 से डिवाइजिबल है, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1 कैरी किया, 15, 3 5 जा 15, एंड नाउ वी गेट 125 and we know absolutely it is the cube of 5। 125 किसी से भी डिवाइजिबल नहीं, ओनली 5 के अलावा, 525 5 के मल्टीपल से ओनली, है ना। तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2 कैरी 25, 5 5 जा 25, एंड नाउ 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, और 5 से डिवाइड होगा 5 1 टाइम। ओके, तो देखिए 3 कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आ रहा है, और 5 3 टाइम आ रहा है। तो देखिए पेयर बन गया हमारा 3 का, फिर 3 का एक और पेयर, और 5 का पेयर। तो 3 6 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 6 टाइम हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 3 टाइम हो गया। अब देखिए 1 2 3 पेयर। ओके, तो ये हो गया आपका 3, एक तो 3 का क्यूब इसका हो गया, एक 3 ये वाला क्यूब हो गया, और एक 5 क्यूब हो गया। अब इनको मिक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनका हो जाएगा होल क्यूब, और ये इनका क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 91,125 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्यूब रूट। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन का एस्टिमेशन मेथड से अगर फाइंड आउट करना है डायरेक्टली, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 10 तक तो जनरली हमें लर्न होते हैं क्यूब के, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का 1000। ओके, अब उसके बाद के अगर हमें क्यूब रूट्स अगर लर्न नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसको एस्टिमेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि उसका कोई मेथड नहीं है, वो डायरेक्टली अपन को फाइंड आउट करना है। ओके, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। जनरली मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना होता 91,125 को, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम स्क्वायर रूट के अंदर वंस की डिजिट वाली साइड से 2 2 के पेयर्स बनाते, 2 2 डिजिट्स के, यहाँ पे हमें 2 की बजाय कितने पेयर बनाने, 3 डिजिट्स के पेयर बनाने। तो देखिए 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, 1 एंड लास्ट 2 डिजिट्स का। ओके, अब आप ये चेक कीजिए, पहले इसके वंस की डिजिट से 1 की डिजिट आ जाएगी, और रिमेनिंग जो बचेगा उससे रिमेनिंग वाली आ जाएगी। ओके, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कि जैसे इसके वंस की डिजिट कितनी है 5, तो मैंने आपको कहा था कि जो नंबर अगर 5 की डिजिट है उसके क्यूब के अंदर भी ऑलवेज क्या आएगा, 5 आएगा। उसके क्यूब में ऑलवेज क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ 5 है, तो इसके क्यूब रूट में भी कितना आएगा, 5। यानी ये जिसका भी क्यूब है नंबर, ये इसकी वंस की डिजिट कितनी होगी, 5 होगी। बताया था मैंने रिलेशन आपको नंबर्स और उसकी क्यूब की वंस की डिजिट के अंदर। ओके, वंस डिजिट ऑफ एनी नंबर एंड वंस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब नंबर। ओके, तो यहाँ 5 है तो ये 5 ही आएगा। अब ये कितना है 91, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ सेकंड डिजिट जो है टेंस वाली डिजिट कितनी आएगी। तो बेटा यहाँ टेंस की डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका है कि जो आपके पास अभी नंबर गिवन है उससे लेस देन वाले क्यूब नंबर ले लीजिए, उसका क्यूब रूट। तो जैसे ये 91 है, ये 91 देखिए इस 91 से लेस देन क्यूब होता है ओनली 64, और उसके बाद डायरेक्ट आता है 125। 91 जो है वो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बिटवीन में आता है। कौन कौन सी क्यूब के बिटवीन में आता है, 4 और 5 की क्यूब के बिटवीन में आता है। तो यहाँ पे हमें लोवेस्ट लेना है, तो लोवेस्ट कौन सा है, ये है। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, यानी कि 45। एक और बता देता हूँ मैं इसी टाइप से, जैसे अभी हमने किया था 13,824 किया था। तो देखिए यहाँ पे भी ये 3 3 की पेयर की डिजिट बनाई, ये कितना है
4 है, तो बेटा जिसके अंदर 4 आएगा ना उसका ऑलवेज जो है क्यूब के अंदर भी कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए 1 के अंदर 1 ही आता है, 9 के अंदर 9 ही आता है ना। और क्यूब रूट की ना जो डिजिट होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्यूब रूट के अंदर देखिए 1 वाले में 1 आएगा, 2 वाले में कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। अब इसी टाइप से 3 वाले के अंदर कितना आएगा, 7, और 7 वाले के अंदर कितना आता है, 3 आता है उसके क्यूब के अंदर। जिसकी भी नंबर की 1 की डिजिट 7 है उसके क्यूब के अंदर लास्ट 1 डिजिट कितनी होगी, 3। 2 वाले की 8, है ना। इसी टाइप से 4 वाले में 4 ही आती है। क्यों आती है कि भाई 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो लास्ट डिजिट कितनी हुई, 4। 14 का क्यूब होता है 2744, उसमें भी 4 आता है ना। तो यहाँ 4 वाले में भी 4 होता है, 5 वाले में भी 5 होता है, 6 वाले में 6 ही आता है, लेकिन 7 वाले में कितना आता है, 3 आता है, और 8 वाले में कितना आता है, 2 आता है। 8 में कितना आता है, 2। 9 के अंदर कितना आता है, 9 ही आता है, और 0 वाले में 0 आता है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 थी, तो 5 वाले में वापस क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 वाले में वापस कितना आएगा, 4। तो इसके 1 की डिजिट 4 हो गई, रिमेनिंग बचा ये। अब देखिए ये है 13, तो 13 से पहले कौन सा क्यूब आता है, 8। किसकी होती है, वो 2 की क्यूब होती है, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, वो तो इससे हायर हो जाएगा 27, तो हमें तो इससे लोअर लेना है। तो इससे लोअर हमारा कौन सा है, 8 है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 8 परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट कितना आएगा, 24। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका शॉर्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, शॉर्ट मेथड। एक और बता देता हूँ मैं आपको इसी मेथड से परफेक्ट क्यूब का। जैसे एक हमने ये भी किया था 15,625 वाला, तो देखिए इसमें भी लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो ये 5 का 5 आ जाएगा। रिमेनिंग पेयर कितना बच रहा है, 15। अब 15 जो है उससे लोअर परफेक्ट क्यूब नंबर, तो लोअर परफेक्ट क्यूब हमारा कौन सा है, 8। तो 8 हमारा है, तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, 2 आएगा। उसके क्यूब रूट के अंदर कितना आएगा, 2। तो ये कितना हो गया, 25। ये एस्टिमेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, एस्टिमेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको जो है अब होमवर्क में करना है। लास्ट रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किए फर्स्ट क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स आप सेल्फ करेंगे। क्लियर, तो आज हमारा ये चैप्टर जो है 7 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप तैयारी करें, इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट भी लूँगा, और अपना वर्क भी आप कंप्लीट रखें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप अच्छी से प्रिपरेशन उसकी कर सकें। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।